देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका। और मेरे गैब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। बात करता हूं तो आती है महकते बाकी, बात करता हूं तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे खबर में मेरी, है ये ईमान के आएंगे खबर में मेरी, अपने आशिक को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने आशिक को वो तन्हा नहीं होने देते। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मक़ते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मक़ते शाकिर, आप ना चाहे तो मतला नहीं होने देते, मेरे आका मुर्तज़ा नूर है, फातिमा नूर है, मुर्तज़ा नूर है, फातिमा नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है, मेरे सरकार का घर नूर है, हर अमल नूर है, हर अदा नूर है, हर अमल नूर है, हर अदा नूर है,
हर अमल नूर है, हर अदा नूर है। बोलना देखना सोचना नूर है, मेरे सरकार का घर का घर नूर है। उनसे मांगे चमक तख्तो ताउस भी, उनसे मांगे चमक तख्तो ताउस भी, उनसे मांगे चमक तख्तो ताउस भी। मेरे सरकार का बोरिया नूर है, मेरे सरकार का बोरिया नूर है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादिरी हूँ, मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। जो डूबती हुई कश्ती निकाल देता है, जो डूबती हुई कश्ती निकाल देता है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है। जहां पे होती है मीलाद घर हुसैन का है। हजारों सरगें नमाजें जिन्हें बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। हजरत अनवारुल्लाह का अज हर तरफ उजाला है, हजरत अनवारुल्लाह का हर तरफ उजाला है। जो शरीक है इसमें उसका बोल बाला है। कितने फैज पाते हैं, कितने फैज पाएंगे, हजरत अनवारुल्लाह का मैं कदा निराला है। हजरत अनवारुल्लाह का मैं कदा निराला है। टल गई बलाएं सब दूर हो गई मुश्किल, जिस पे एक नजर मेरे हजरत अनवारुल्लाह ने डाला है। ऐ खुदा सलामत रख उनके चाहने वालों को, ऐ खुदा सलामत रख उनके चाहने वालों को। उनके दर पे ए असद सबका बोल बाला है, उनके दर पे ए असद सबका बोल बाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व रसूलिना व शफ़ीइना नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा व क़ाल तआला फ़ी शअनि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हादिरीन व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो हक़ बात को पहुँचाने में सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के किसी और से खौफ नहीं रख सकते, और उनका हिसाब लेने के लिए उनके लिए बस अल्लाह काफ़ी है। वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से वो नहीं डरते, और अल्लाह ही उनके लिए हमेशा काफ़ी रहता है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब की आयत में इरशाद फरमाया, और वो मशहूर और मुबारक आयत हम बारहा सुनते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के बंदे ख़बरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ कि कुछ अल्लाह के बंदे हैं, न उन्हें दुनिया का खौफ होता है, न आखिरत के डर से वो हुज़्न मलाल रखते हैं, न कभी वो रंजीदा होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों की यानी मुक़र्रबीन बारगाह इलाही के औसाफ और उनका तज़किरा फरमाते हुए कुरान में जा बजा उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ फरमाई है, उनकी मिदहत को बयान किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, औ कमा क़ाल ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब। दो हदीस मुबारका में दो अलग अलग अल्फाज है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करना, उनकी बातें करना, उनके वाक़यात को सुनाना, उनकी सीरत को सुनाना, अंबिया का जिक्र करना किसी भी नबी का हो, वो अल्लाह तबारक व तआला आपके उस वक्त को इबादत में लिख देता है। यानी किसी नबी का हम जिक्र करें या सुने, वो सुनना और सुनाना हमारा इबादत में शुमार होता है। और हदीस मुबारका के आगे के अल्फाज जो है वज़िक्रुस सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, और जब अल्लाह के नेक और मुक़र्रबीन बारगाह इलाही का जिक्र होता है, यानी औलिया अल्लाह का हम जिक्र करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हबीब पाक फरमाते हैं कि जब मेरे प्यारे गुलामों का जिक्र होता है, अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और दूसरी हदीस मुबारका के हम अल्फाज को लेंगे तो वज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, यानी जब बंदा औलिया किराम का जिक्र करता है, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाता चला जाता है। तो अंबिया का जिक्र करना, औलिया का जिक्र करना, ये हमारे लिए बाइसे अज्र भी है, बाइसे सवाब भी है, और गुनाहों को मिटाने का हमारे लिए जरिया भी है। इबादत भी हमारी हो जाती है, सवाब भी हमें मिलता है, हमारे गुनाह भी मुआफ़ होते चले जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल में एक ऐसे बंदे को दुनिया में मबऊस फरमाता है कि उसके ज़रिए 100 साल में आए हुए बिगाड़ को अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए ख़त्म करता है। यानी हर 100 साल में एक ऐसा अल्लाह का मुक़र्रब बंदा आता है, एक ऐसा वली आता है जो पिछले 100 साल में आई हुई बुराइयों को ख़त्म करके दीन इस्लाम को एक नई ताजगी बख्शता है। इस्लाम के माने क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, किस तरह से उस पर अमल किया जाना चाहिए, अल्लाह की वहदानियत क्या है, रसूल पाक की मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, किस तरह उनकी इताअत होनी चाहिए, ये वो बंदा बतलाता है। किस तरह हमारी नमाजें होनी चाहिए, किस तरह हमारी ज़िक्र अज़कार होने चाहिए, रोज़ों की क्या अहमियत है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को गुजारना चाहिए, वो बंदा तमाम बातें जिनके अंदर बिगाड़ पैदा हुआ होता है उनको बताता है। तो हबीब पाक फरमाते हैं कि हर 100 साल में अल्लाह एक बंदे को ऐसा भेजता है, उसके ज़रिए दीन में आई हुई ख़राबियों को अल्लाह तबारक व तआला उसमें सुधार लाता है, और उसको मुजद्दिद कहा जाता है। हर 100 साल में आने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। तो ऐसे ही मुजद्दिदीन में, और ज़रूरी नहीं है कि हर 100 साल में एक ही मुजद्दिद आए, बाज़ औक़ात 100 साल में कई एक मुजद्दिद भी आते हैं। कैसे आते हैं? तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जिस तरह ये हमारा इलाका दक्कन का इलाका है,
या हैदराबाद का इलाका है, तो हैदराबाद में कोई खराबी आए तो उसके लिए बोलने वाला, खड़े होकर लोगों के सामने हक बयानी करने वाला, ऐसा भी मुजद्दिद हो सकता है जो सिर्फ हैदराबाद की हद तक मुजद्दिद हो। कोई किसी इलाके का होता है, कोई किसी इलाके का होता है। इसी तरह दुनिया के आलम इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग दुनिया इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले मुजद्दिद हजरत अब्दुल अजीज उमर रहमतुल्लाह अलैह, ये सबसे पहले इस्लाम के मुजद्दिद हुए। उसके बाद ये सिलसिला हर 100 साल में चलता रहा, यहाँ तक के 1000वें साल में मुजद्दिद बनकर हजरत इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतुर रिजवान आए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही वो सिलसिला चलता हुआ आज से 100 साल पहले, आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वो हस्ती हजरत सैयदना फजीलत जंग खान बहादुर इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान बानिय जामिया निज़ामिया की शख्सियत है, जिन्होंने दक्कन में बहुत इल्मी काम किया, जिनके इल्मी काम को सारी दुनिया में माना जाता है, पहचाना जाता है, कद्र की निगाहों से उनके इल्म के काम को देखा जाता है। वो शख्सियत हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान। आज से तकरीबन 10-12 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद आपका उर्स जामे निज़ामिया में अजीम शान पैमाने पर मनाया जाएगा। तो आपका 107 सालवा उर्स शरीफ आने वाला है। हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान ने जो काम किए अपने दौर में, वो एक मुजद्दिद के काम है। हर चीज को आपने बारीकी के साथ देखा और जहां जहां बिगाड़ पैदा आ रहा था, आपने अपने कलम के जरिए, अपने इरशाद के जरिए, अपने हाथ के जरिए उसको रोका और तब्दीली लाई, और उन तब्दीलियों को आज तक हम महसूस कर रहे हैं। अगर हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान की शख्सियत ना आती और वो तब्दीलियां इस्लाम में आई भी उनको सुधारने की कोशिश ना करती, तो आज हमारा आलम क्या होता, हम मस्जिदों में बैठे होते या कहीं और होते, इसका पता नहीं। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान का मकाम और मर्तबा क्या है, आप सिर्फ एक वाक़ये से आप गौर करें कि हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान कंधार शरीफ में पैदा हुए, यहाँ पर इल्म के हुसूल के लिए हैदराबाद में आए, यहाँ पढ़े, पढ़ाने लगे। उसके बाद आप हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए चले गए। एक मुसलमान जो होता है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला जो होता है, उसको हमेशा मदीने मुनव्वरा की याद उसके दिल में बसी हुई रहती है। वो हमेशा चाहता है कि रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिरी हो, वहीं पर हमको मौत आ जाए। यह हर आशिक की चाहत होती है। तो हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान की भी यही चाहत थी। आप जब तीसरी मरतबा हज के सफ़र के इरादे से गए, तो आपने इरादा किया कि अब मैं वापस पलट कर दक्कन को नहीं आऊँगा, बल्कि मदीने मुनव्वरा में रह जाऊँगा। तो आप गए, वहाँ पर बहुत कम अज़ कम 3 साल का अरसा आपने मदीने मुनव्वरा में गुजारा। वहाँ पर आपने एक अनवार अहमदी नामी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लाजवाब किताब लिखी। उसको सिर्फ हैदराबाद नहीं, इंडिया वाले नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं, बल्कि अरब की दुनिया में भी उसको पढ़ा जाता है और आपकी किताब की तारीफ व तौसीफ की जाती है। ऐसी प्यारी सीरत की किताब हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान ने लिखी और हम गुलामों के लिए वो एक तोहफा इनायत फरमाया। तो वो किताब आपने मदीने मुनव्वरा में बैठ कर लिखी। उसके बाद एक मरतबा आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। नींद के आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि ऐ अनवारुल्लाह, दक्कन की तरफ जाओ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुसलसल ये ख्वाब आ रहे हैं। तो हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने पीर व मुर्शिद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि ऐ पीर, मैं मुसलसल ये ख्वाब देख रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि ऐ अनवारुल्लाह, दक्कन की तरफ जाओ। तो आपके पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि ये हुजूर की तरफ से तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम दक्कन की तरफ जाओ और वहाँ इल्म दीन की खिदमत करो। गए थे तो हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी मदीने मुनव्वरा में रहने और मरने के लिए, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि ऐ अनवारुल्लाह, दक्कन की तरफ जाओ। अब हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी करो, उनको हमसे वाबस्ता करो, और जब तुमको हमारी जरूरत महसूस होगी, तुम बस हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए दक्कन में हाजिर हो जाएंगे। ये मुस्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी को मदीने मुनव्वरा से देकर हैदराबाद की सरजमीन पर भेजा।
तो आप इससे हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान के मकाम और मर्तबे को समझ सकते हैं। और उसके बाद जब आप यहाँ आए तो आप बादशाहों के उस्ताद है, जो हमारे निज़ाम आखिरी निज़ाम है 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली, उनके वालिद मीर महबूब अली ख़ान और मीर उस्मान अली के बच्चे 4 बादशाहों को हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने तालीम और तरबियत दी। बादशाहों को पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है। जिसके पास आज थोड़ी दुनिया की दौलत आ जाए वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। तो वक्त का बादशाह हो और हजरत इमाम अनवारुल्लाह के कदमों में बैठकर तालीम हासिल कर रहा है, ये मकाम हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान का था। तो हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फिर इल्म का काम किया। इल्म की एक अजीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया को, उस वक़्त वो मदरसे निज़ामिया था, बाद में ये एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार की, उसको कायम किया। उसमें दरस निज़ामी का जो मामला था, इस दरस निज़ामी क्या होता है, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ा, इल्म तफसीर, इल्म कलाम, इल्म उसूल, ये सारे उलूम एक ही जगह पढ़ाए जाते हैं। जामे निज़ामिया बनने से आज से जामे निज़ामिया को बनकर तकरीबन 151 साल हो गए। इससे पहले ऐसा निज़ाम हिंदुस्तान के अंदर नहीं था। निज़ामिया कायम होने से पहले ऐसा निज़ाम नहीं था। आपको तफसीर पढ़ना है तो किसी मुफस्सिर के पास जाना पड़ता था, उसके पास बैठकर तफसीर का इल्म हासिल करना पड़ता था। हदीस पढ़ना है तो किसी मुहद्दिस के पास जाना पड़ता था सफ़र करके। फ़िक़ा सीखनी है तो किसी मुफ्ती के पास बैठकर फ़िक़ा सीखनी पड़ती थी। उसके घर पर जाना या उसके मस्जिद को, मदरसे को जाना पड़ता था। सबका अपना अपना एक अलग अलग मकाम था, वो अपने अपने मकाम पर बैठकर तालीम दिया करते थे। लेकिन हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इन तमाम उलमा को, मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, फ़ुक़हा को, मुतकल्लिमीन को जमा किया और एक मरकज़ निज़ामिया में उनका क़ियाम अमल में लाया। और इल्म दीन का जो शौक़ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उनके लिए आसानियाँ कर दी कि बैक वक्त बंदा एक ही जगह आए, अगर वो चाहता है तो तफसीर भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, फ़िक़ा भी पढ़े, कलाम भी पढ़े। ये तमाम के तमाम उलूम को आपने जामे करके एक मुनज़्ज़म दरस निज़ामी का शक्ल उसको दिया। तो जामे निज़ामिया बनने से पहले ऐसा इंतज़ाम हैदराबाद दक्कन में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में भी नहीं था। उसके बाद ये और जगह फैला, दूसरे मदारिस कायम हुए। तो हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान जहाँ सुबह के वक्त में जो तलबा होते थे उनको इल्म दीन सिखाते थे, तो शाम के वक्त में मगरिब के बाद आप औलिया किराम को फुतूहात मक्किया का दर्स देते थे। फुतूहात मक्किया हज़रत इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी किताब है जिसके बारे में उलमा पढ़ते हैं कि आम आदमी, उलमा भी पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आती। ऐसी गहराई की, तसव्वुफ़ की, ऐसी आरिफाना बातें उसके अंदर हज़रत इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है। ऐसी किताब वो है। तो उसको सिर्फ आप पढ़ते नहीं थे बल्कि औलिया को, मशाइखीन को वो पढ़ाया करते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ, अब आप वो बात याद रखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से वापसी के वक्त कही थी कि ऐ अनवारुल्लाह, तुमको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाएंगे। तब एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप फुतूहात मक्किया का दर्स दे रहे हैं। किसी मसले को समझाने में हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान को दिक्कत पेश आई, दुश्वारी हुई, मसला समझाने नहीं आ रहा था, मुश्किल हो रही थी। आपने कहा कि थोड़ी देर वक्त दर्स को हम रोक देते हैं, और आप आंख बंद करके बैठ गए। बैठने के बाद कुछ देर के बाद आपने आंख खोली और मसला समझा दिया। लोग परेशान हुए कि बहुत देर से मसला समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ वक्त लिया और उसके बाद बआसानी हमको ये मसला समझ में आ गया। तो आपकी एक मुरीदा भी थी जो पर्दे के पीछे से दर्स हासिल किया करती थी, और बड़ा उनका औलिया किराम में मकाम था। अल्लाह की बारगाह में बड़ी मुकर्रब वो वलिया थी। वो फरमाती हैं कि मैंने बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मजलिस में आते हुए देखा। जब भी आप दुरूद पाक पढ़ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए आ जाया करते थे। तो उस वक्त भी जब आपको पढ़ाने में मुश्किल हो रही थी, जिस वक्त हजरत इमाम अनवारुल्लाह ने अपनी आंखों को बंद किया, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हुई दुरूदों का नजराना पेश करते हुए, तो मैं देखती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में अपने सहाबा किराम को दर्स दे रहे हैं। दर्स के दौरान आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा रुको, मेरा बेटा अनवारुल्लाह, मेरा गुलाम अनवारुल्लाह दक्कन की तरफ से मेरी मदद की तलाश में मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ है। मैं उसकी अभी मसले को हल करके तुमको आगे सबक पढ़ाता हूँ। देखे सहाबा किराम के साथ रसूलुल्लाह मजलिस में बैठे हुए हैं,
इधर हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी को मसले में परेशानी हुई तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे गुलाम को परेशानी है, मैं भी उसकी परेशानी दूर करता हूँ, फिर उसके बाद तुमको पढ़ाता हूँ। तो ये हजरत नजीबा बेगम गालिबन उनका नाम है, वो वलिया का। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मसाइल को दूर किया करते हैं, आपकी परेशानियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किया करते हैं। और वो फरमाती हैं कि मैंने बारहा हुजूर सैयदना गौस आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु की और इराक नजफ वगैरह की ज़ियारत का इरादा करके सफ़र के लिए निकले, तो उस वक्त के वहाँ के जो सज्जाद नशीन थे हजरत गौस आदम की औलाद में से, वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में हजरत गौस आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार हुआ। ख्वाब में गौस आदम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे उठो, दक्कन से हैदराबाद की तरफ से हमारे लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो हमसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए हैदराबादी तर्ज का खाना पकाओ। अभी आप नींद में से होशियार हुए और गौस आदम का हुक्म था, उस हुक्म पर अमल करते हुए जो खानसामा थी, जो खाना पकाने वाली थी, उसको हुक्म दिया कि आज हमारे दस्तर पर हैदराबादी खाना लगेगा। उन्होंने खाना पकाया, अभी दस्तर बिछाने का वक्त हो रहा था कि दस्तक हुई। खोल कर देखते हैं तो मालूम होता है कि हैदराबाद दक्कन से हजरत शेखुल इस्लाम हजरत बगदाद हजरत गौस आदम रदी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो अभी आप सफ़र के लिए निकले हैं और इधर गौस आदम उनके खाने का इंतज़ाम फरमाते हैं। ऐसी इनायत की, और आज तक कोई कादियानी उस किताब का जवाब नहीं दे सका। वहीं पर उस कादियानी के गले को हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने दबा दिया। उसने इज़ालतुल अवहाम नामी किताब लिखी और उसमें हदीसों को, कुरान की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया और मुसलमानों के अकीदे को ख़राब करना चाहा। तो आपने उसके रद्द में इफ़ादतुल अफ़हाम लिख के बताया कि अभी हुजूर के ग़ुलाम ज़िंदा है, हुजूर की ख़त्म नबूवत पर आँच आने नहीं देंगे। फिर वो आप ही के दौर में फितने गैर मुक़ल्लिदियत, जो आज अपने आप को सलफ़ी अहले हदीस कहते हैं, वो फितना उठा। उन्होंने उठकर फ़िक़्ह का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी, आज जिस तरह हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की पैरवी करते हैं, कोई इमाम शाफ़ई की पैरवी करता है, कोई इमाम अहमद इब्न हम्बल की, कोई इमाम मालिक की पैरवी करता है, तो उन्होंने कहा कि किसी इमाम की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कुरान हदीस काफ़ी है। हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस फितने को ख़त्म करते हुए हक़ीक़तुल फ़िक़्ह नामी किताब लिखी। हक़ीक़तुल फ़िक़्ह में ऐसे ऐसे मसलों को बयान किया। उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त के मसाइल तो ख़त्म ही हो गए, आज तक आने वाले 100 साल में जो भी मसला पैदा हो रहा है, हम हक़ीक़तुल फ़िक़्ह को खोलते हैं तो वो मसला आसानी से क्लियर हो जाता है आज भी। और उलमा फरमाते हैं कि आज से 100 साल के बाद भी अगर कोई मसले उठेंगे उनकी तरफ से, तो उनके जवाब भी हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने इस किताब में लिख दिए हैं। कोई नया मसला वो उठाना चाहे, कोई इस्लाम पर हमला करना चाहे, उसका जवाब पहले से हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने हमको लिख कर दे दिया। और एक फितने कुरानियत, अपने आप को अहले कुरान कहने वाले, हदीस का भी इनकार कर देते हैं वो लोग, सिर्फ कुरान कहते, हदीस से लेना देना उनका नहीं, अपने आप को अहले कुरान कहते, वो फितना भी उठा। हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी किताबों में हदीस की हुज्जियत पर, हदीस का क्या मकाम है, कैसे उस तरह अमल होना चाहिए, क्या उसका मकाम है, उसको ज़ाहिर करते हुए किताबें लिखी और उस फितने का भी इर्तिदाद किया, उस फितने को भी रोका। अलगर्ज़ अपनी किताबों से तो ये काम किया, उसके बाद आप लोगों के दरमियान आए। निकाह और तलाक़ का मसला बहुत पेचीदा उस वक्त के दौर में हो गया था। उस वक्त ऐसा रिवाज नहीं था जिस तरह हम देखते हैं कि आज शादी हो रही तो काजी साहब 2 निकाह नामे लाते हैं, एक दुल्हन वालों को, एक दूल्हे वालों को दिया जाता है। इसकी ईजाद करने वाली शख्सियत का नाम हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान है, क्योंकि आप उस वक़्त काज़ीउल क़ुज़्ज़ात थे। काजी कहते हैं चीफ जस्टिस को, जिस तरह कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है ना, उसकी बात आखिरी बात होती है, उसका हर्फ आखिरी हर्फ होता है, उसके बाद किसी और को कलाम करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो उस ओहदे पर गवर्नमेंट की तरफ से आप मुकर्रर थे। आपके पास कई एक मसाइल आने लगे। उसमें क्या हो रहा था कि कोई शादी कर रहा था तो 2 गवाह होते हैं शादी में, वो गवाह अगर मर गए, बूढ़े बूढ़े लोगों को गवाह बनाया जा रहा था, अगर वो गवाह मरने के बाद फिर वो उस बीवी को छोड़ दिया जा रहा था, या कोई वादा किया जा रहा तो उससे वादा वफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि अब गवाह मर गए, कोई और गवाह मौजूद नहीं है। तो हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने ये देखा, और ये मसला हो गया था कि कोई किसी को भी अपना बेटा कहकर विरासत में हिस्सा मांग रहा है, उसके कोई सबूत उसके पास नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी दावे चल रहे थे। तो हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बाज़ाब्ता तौर पर निकाह नामे को तजवीज़ दिया और फरमाया कि ये काजी का हुक्म है, एक कॉपी काजी के पास रहे और एक आपके पास दूल्हे वालों के पास, एक दुल्हन वालों के पास।
उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज भी अगर 100 साल पुरानी भी आपके पास निकाहनामा है, आप दफ्तर क़दात में रुजू हो, आपको वक्फ बोर्ड से उसकी कॉपी मिलेगी कि किस दिन शादी हुई थी, किस मकाम पर शादी हुई थी, किन गवाहों के रहते हुए शादी हुई थी। और आज जो मसला बार बार गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है कि CAA NRC ये की जा रही है, हैदराबाद वालों को तो बिलखुसूस डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जितना पुराना चाहे अपना शजरा निकाल सकते हैं, अपने बाप दादा का परदादा का भी शजरा निकालना चाहे तो दफ्तर क़ज़ात से रुजू होकर निकाहनामे की बलबूते पर वो निकाल सकते हैं। ये काम हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतुल्लाह, उनकी जो निगाह थी वो उस वक्त को नहीं, आने वाले दौर को देखकर वो काम किया करते थे। हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी जब ये निकाहनामा तजवीज़ हो गया, आज से 15 साल पहले का जिक्र आता है, 15-16 साल पहले जो ये एक उलमा की कमेटी बनी, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में उन लोगों ने जाकर बैक वक्त 500 उलमाए किराम एक साथ जाते थे, जाकर लोगों के दरमियान वाज करते, नसीहत करते, तलाक़ के बारे में बताते, एक माहौल क्रिएट करते कि भाई तलाक़ गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। किसी एक मसले पर वो उलमा भी नहीं पहुंच सक रहे थे। वो फरमाते हैं कि 500 उलमाए किराम को हमने गली गली, नगर नगर लेकर घुमा, लोगों के दरमियान तबलीग की, करोड़ों रुपये उस वक़्त हमने खर्चा किए। और जब हम हैदराबाद की सरजमीन पर आए और यहाँ का निकाह और तलाक़ के मसले को हमने देखा, जो कॉपियाँ यहाँ पर बनी हुई है, इस मसले को देखा हमने, तो हम दंग रह गए कि हम जिस कानून को, जिस चीज़ को हम लोगों के दरमियान लाना चाह रहे थे, हैदराबाद वाले तो आज से 100 साल पहले से उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये शेखुल इस्लाम की नज़र थी, जो दुनिया आज समझ रही है, शेखुल इस्लाम ने 100 साल पहले वो काम करके हमको दे दिए। तो ये हज़रत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत रिज़वान के कारनामे थे। इल्मी दुनिया में भी आपके कारनामे थे, अदबी दुनिया में भी आपके कारनामे, लोगों की इस्लाह में भी आपके कारनामे। आज जो हम बट जो होता है जिससे वज़न करते हैं, उसके मुअज्जिद का नाम भी हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान है। उस वक़्त पिछले पुराने ज़माने में क्या होता था, नाप तोल के लिए कोई और चीज़ होती थी कि हर किसी के पास कोई अपना नापने का जो लोटा होता है या मग होता है, उसके ज़रिए नापता था, देता था। तो वज़न नहीं हो रहा था, किसी के पास छोटा, किसी के पास बड़ा, कोई कितने पैसे ले रहा, कोई कितने पैसे ले रहा है। हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने कहा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था। किस लिए आया था? कि वो लोग नाप तोल में कमी किया करते थे। हमको ऐसे अज़ाबों से बचना है तो एक तरीक़ा क़ायम करना होगा। बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने वो नाप तोल के बटों का और लीटरों का जो पैमाना होता है, उसकी तैयारी आपने करवाई। आज जो हम बट देखते हैं या नाप तोल के लिए 1 लीटर 2 लीटर जो आता है, इसको बनाने वाले का नाम हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान है। तो आपने इल्मी दुनिया में भी काम किया, लोगों के मसाइल को भी आपने हल किया। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ और मोहब्बत तो ऐसी सिखलाई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपकी किताबें हम पढ़ेंगे, हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने जो मक़ासिदुल इस्लाम 11 हिस्सों पर वो किताब है, बिल्कुल छोटे छोटे मुख्तसर उसके रिसाले हैं, आप लेकर उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 11वें हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क़ के ऐसे उन्वान आपने बांधे हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपका अदब, आपसे मोहब्बत, आपसे वारफ्तगी किस तरह होनी चाहिए, आपने 2-3 आयतों को कोट किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम को फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे नबी के सहाबियों, ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की बारगाह में आकर राइना ना कहो। राइना का मतलब ये होता है, ऐ रसूलुल्लाह हम पर रियायत फरमाइए। वाक़या क्या था, सहाबाए किराम को अगर कोई बात समझ में ना आती तो रसूलुल्लाह को करते राइना, या रसूलुल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, फिर से समझाइए। जिस तरह हम भी कोई बात समझ नहीं आई तो फिर से पूछते ना, मुझे फिर से समझा दो, थोड़ा मसला समझ में नहीं आया, तो राइना कहते थे। यहूदी क्या करते थे, उन लोगों के पास राइना नाम से चरवाहे को बुलाते थे, तो सहाबा राइना मोहब्बत के अल्फाज कहते थे। तो यहूदी मुनाफिक जो थे, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आए थे, वो लोग क्या करते थे, राइना खींच कर पढ़ते थे। सहाबाए किराम को उसका मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह सब जानने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर अच्छे और बुरे 2 माना आते हो, तुम अच्छाई के अंदाज में बोल रहे हो, लेकिन मुनाफिकीन बुराई के अंदाज में उसको ले रहे हैं, ऐसे माने को भी हम कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ने सहाबा को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की बारगाह में जब आओ तो राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, और क्या कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, कहो कि या रसूलल्लाह हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए। वक़ूलू उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ
तवज्जो फरमाइए, वस्माऊ और गौर से सुनो, वलिल काफिरीन आज़ाबुन अलीम, तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब हमने तैयार कर रखा है। आज हम कहते हैं गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो रुबाई बड़ी मशहूर, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना व या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। ये गौसे आदम ने हमको सिखाई, या रसूल अल्लाह हमारे हाल की तरफ नज़र करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह हमारी पुकारों को सुनिए, या रसूल अल्लाह हमारी कश्ती डूबने की तरफ है, हमारी तरफ हाथ बढ़ाइए और हमारी तरफ हाथ बढ़ाकर हमको बाहर निकालिए मुसीबतों से, परेशानियों से। आज हम इस रुबाई को पढ़ते हैं तो शिर्क के न जाने क्या क्या फतवे लगते हैं। अल्लाह फरमा रहे तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में आओ तो कहो वक़ूल उन्जुरना, हमारी तरफ रसूलुल्लाह नजर करम फरमाइए। फिर वो आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ मेरे नबी के सहाबियों, जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आओ तो अपने रसूलुल्लाह की बारगाह में आओ तो अपनी आवाज़ों को ऊंची ना करो, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो ऐसी भी गुफ्तगू ना करो। सहाबा किराम का कैसा अदब हज़रत शेखुल इस्लाम ने उन किताबों में जिक्र किया कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते तो आपकी आवाज़ निकलती ही नहीं थी, इतनी पस्त रौबदार थी हज़रत उमर फ़ारूक की। लेकिन जब ये आयत आई, हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी आहिस्ता आवाज़ से गुफ्तगू किया करते थे कि बार बार लोगों को कहना पड़ता था कि ऐ उमर तुमने क्या कहा है, फिर से कहो। इतनी जानदार आवाज़ के मालिक, इतना अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया करते थे। और वो आयत आने के बाद आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में किस तरह बैठते थे, जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं कायदे पर, उस तरह बैठते थे और अपने आप को इस तरह रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका देते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा करते थे, अपने सीने को भी रसूलुल्लाह के मुकाबले में नहीं करते थे। ऐसा अदब सहाबा किराम का था। ये अदब हज़रत शेखुल इस्लाम ने हमको सिखाया है, और यही अदब है इंसान के अंदर आ जाता है तो इंसान कामयाबी की मंजिलों पर जाता है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह का अदब, यही इस्लाम का मेयार है। रसूलुल्लाह का अदब नहीं है ज़िंदगी में तो न ईमान वाला है, न उसके कोई आमाल उसके काम आने वाले हैं। इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर आवाज़ों को बुलंद करोगे, रसूलुल्लाह के अदब और ताज़ीम नहीं करोगे, तो तुम्हारे आमाल को ऐसे जब्त कर लिया जाएगा, ऐसे खींच लिया जाएगा कि तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। अन तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल सल्ब कर लिए जाएंगे और तुम्हें उसका पता भी नहीं चलेगा। हम समझेंगे कि हम नमाज़ें पढ़ रहे, हम रोज़े रख रहे और रसूलुल्लाह की बेअदबी भी करेंगे, गुस्ताखी भी करेंगे, और अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो उसकी मिसाल हमारे उलमाए किराम ऐसे देते हैं कि एक घड़ा है जिसके अंदर छोटा सा एक नुक्ता है, फुटा हुआ है, और इंसान उसमें पानी भरे और अपने घर को सर पर उठाकर जाए, घर को जाने तक पानी उसमें बचता नहीं बचता, उसके सुराख के जरिए से वो पानी बहते हुए खाली हो जाता। तो उसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि कल हम बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे, मैदान महशर में हमारे पास, हम समझेंगे कि नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, ज़कात है, सदका है, दीगर इबादात है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पहुँचेंगे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उनका अदब नहीं होगा। तो जिस तरह ये खाली घड़ा तुमने घर को पहुँचाया है, तुम इसी तरह खाली हाथ पहुँचोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुँह पर मार देगा। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ऐन ईमान की शर्त हज़रत शेखुल इस्लाम ने बताया। रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ है, उनकी मोहब्बत नहीं है तो कुछ और नहीं है। यही हज़रत शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन्हें सुनने से ज़्यादा आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।